गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम आपका व्याकरण का चैप्टर नंबर 6 लिखेंगे, संधि। ठीक है बेटा, संधि का मतलब होता है मेल। जैसा आप देख रहे हैं, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या मिलाप। कभी कभी भाषा में दो शब्द या शब्दांश पास आ जाते हैं, आपस में मिलकर ये एक नया शब्द बनाते हैं। इसके मिलने की प्रक्रिया में पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द के आरंभ वाली ध्वनि से मिलकर जो विकार या बदलाव उत्पन्न होता है, उस विकार को ही हम संधि कहते हैं। जैसे अल्प इक्वल टू आहार, है ना। तो अल्प, बेटा ये यहाँ पे आपके साइन गलत दे रखे हैं, ये प्लस होगा यहाँ पर। अल्प प्लस आहार इज इक्वल टू अल्पाहार ना। अल्प पा है और यहाँ बड़ा है, तो ये दोनों मिलकर के मिक्स हो जाएंगे। भाषा देखिए इसकी, दो वर्णों के मेल से उनके मूल रूप में जो परिवर्तन या विकार आ जाते हैं, उसे संधि कहते हैं। संधि विच्छेद, दो वर्णों के मेल से बने शब्द को वापस पहले वाली स्थिति में लाना या उन्हें अलग अलग करके लिखना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे सूर्योदय लिखा हुआ है, इसको आप सूर्य प्लस उदय, ये हो गया आपका संधि विच्छेद। इसी तरह से फिर हम पढ़ेंगे संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि बेटा, स्वरों के मेल से होने वाले विकार को हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पर या है लास्ट में, तो अगर हम या का वर्ण विच्छेद करेंगे तो हमें छोटा आ प्राप्त होगा ना, छोटा आ मिलेगा। और छोटा आ जो है स्वर है, और यहाँ पर ये उदय में हमारा ये भी ऊ स्वर है। तो दो स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को हम संधि कहते हैं, और ये यहाँ पर आपको ओ के रूप में परिवर्तित होकर दिखाई दे रहा है। इसी तरह स्वर संधि के भेद हम पढ़ेंगे। पहले हमने देखिए संधि के भेद पढ़े, तो हम यहाँ पर स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अब हम पढ़ रहे हैं स्वर संधि। तो स्वर संधि के भी भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो सबसे पहले हम देखेंगे दीर्घ संधि के नियम। ये जो आपके वर्ण दिए हुए हैं, इन वर्णों के साथ इन वर्णों का मेल होता है। ठीक है, एक तरफ ये होंगे और एक तरफ ये होंगे, तो इन वर्णों के साथ इन वर्णों का मेल होने पर आ ई ऊ हो जाता है। जैसे पुस्तक प्लस आलय। अब देखो आपको यहाँ का दिखाई दे रहा है, बट ये का नहीं है। का अगर हम वर्ण विच्छेद करें तो आपको का हलंत प्लस आ मिलेगा। तो यहाँ पर छोटा आ और बड़ा आ, दो के बीच संधि होगी, और छोटा आ और बड़ा आ मिल करके आपका बनेगा बड़ा आ। देखिए, छोटा आ, बड़ा आ, छोटा आ, बड़ा आ। ठीक है, इस तरीके से आपकी संधि होगी। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं देव अर्चन, देवार्चन, योगाभ्यास, योगाभ्यास, ये आगे एग्जाम्पल्स। ठीक, चराचर, अभ्यास, ये सब इसी के एग्जाम्पल। फिर देखिए यहाँ आपका बाकी देखिए, आ मिलकर भी आ बनेगा, आ मिलकर भी आ बनेगा। अब ये ई वाला देखिए, छोटा ई, जिस प्रकार से आ वाले थे उसी प्रकार से ये सारे ई वाले भी बनेंगे, है ना। ई बड़ी ई, फिर ई मिलकर ई बनती है ना। और संधि कहाँ होगी? बीच में, यहाँ होगी, यहाँ ये संधि होती है। बाकी इधर और उधर के वर्ड्स एज इट इज़ आपके लिख दिए जाते हैं। तो इसको आप ध्यान से देखिए, ऊ वाले आ गए, ऊ, यहाँ पर बड़ा ऊ, ये भी है ना। सिंधु जमा उर्मी, सिंधु उर्मी, ये इस तरीके से आपके बन जाएंगे। भूतसर्ग, बदूजा। देखिए, ओ आ प्लस रा अर हो जाते हैं, इसे गुण संधि कहते हैं ना। ह्रस्व तथा दीर्घ आ से परे, ह्रस्व अथवा दीर्घ ई ऊरी आने पर ये वर्ण ऐसे हो जाते हैं, है ना। वैसे गुण संधि कहते हैं। जैसे छोटा आ, छोटे ई होकर ए बन गया। ये नर प्लस इंद्र, नरेंद्र, वीर इंद्र, वीरेंद्र।
सभी आपके पूर्ण संधि के एग्जाम्पल हैं। दूसरा नियम है अ ई मिलकर ए हो जाता है। फिर है अखिल प्लस ईश अखिलेश, है ना, ये इसमें परिवर्तन हो गया। आ ई मिलकर ए बन गया, यानी यथाशक्ति इच्छा यथेच्छा महेंद्र, है ना। फिर आ ई मिलकर ए बना, उमा ईश उमेश, राजा ईश राजेश, लंका ईश लंकेश, इसी प्रकार ये है आपके। फिर आ ऊ मिलकर ओ बना। इसका आप ध्यान रखेंगे कि कौन सा वर्ण किसके साथ मिलकर क्या बनता है। फिर सर्वोत्तम सर्वोत्तम, हितोपदेश हितोपदेश, और बाकी सूर्योदय सूर्योदय, देवोत्सव देवोत्सव। फिर आ ऊ मिलकर ओ बनेंगे, आ ऊ मिलकर भी ओ बनेंगे। फिर अ री मिलकर अर हो जाता है, सप्त ऋषि सप्तर्षि, है ना, ब्रह्म ऋषि ब्रह्मर्षि। अ री मिलकर भी अर हो जाएगा, महर्षि राजा ऋषि, ठीक है, राजश्री। फिर है आपका वृद्धि संधि, ह्रस्व तथा दीर्घ अ से परे ए ओ औ आने पर अ ए आ ए इज इक्वल टू ए, और ई ओ इज इक्वल टू ओ, आ प्लस ओ बराबर ओ हो जाता है। इसे वृद्धि संधि कहते हैं। आ ए इज इक्वल टू ए, यानी लोक ऐषणा लोकैषणा, ए गए, है ना। आ ए मिलकर ए बन रहा है तो तथैव, आ ए मिलकर ए बना है तो महा ऐश्वर्य महेश्वर्य, ये भी इन्हीं के उदाहरण हैं। फिर है आपका अ ओ मिलकर औ बना, इसी तरह बाकी के उदाहरण भी आप लोग ध्यान से देख लीजिए। फिर आपका यण संधि, यण संधि में ह्रस्व तथा दीर्घ ई ऊ री से परे भिन्न जाति का कोई स्वर आ जाए तो ई का ऊ और री हो जाता है, इसे यण संधि कहते हैं। ई प्लस आ मिलकर या, यदि यदि अपि यद्यपि, अति अधिक अत्यधिक, इसी तरीके से आपके ये बनते हैं। ई आ या, ई ऊ यू, ई ऊ यू और ई ए ये, तो ये आपके इस तरह से उदाहरण आ जाते हैं। ये वा हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ऊ आ वा, ऊ ई बी, है ना, जैसे अनु इति अवनिति, इसी प्रकार ध्यान से देखिए। वे आ व री आ रा, इसी तरीके से देखिए वागमन डाकिया। फिर है नेक्स्ट अयादि संधि, एक ही पद में यदि ए आए ओ औ से परे कोई स्वर आ जाए तो ए का आए आए और आए ओ का आव औ का आव हो जाता है, इसे अयादि संधि कहते हैं। जैसे ए प्लस आ आए, न प्लस अन नयन, ए प्लस आ आए, गए प्लस अब गायक, ये देखिए उसी तरीके से चयन नायक नायिका, ये सारे उदाहरण हैं। ओ प्लस आ अब, ओ प्लस ई अभी, ओ प्लस ई आवे, भविष्य नाविक भावुक पावक, ये सभी इसके उदाहरण हैं। तो बेटा ये चैप्टर काफ़ी लंबा है, इसलिए हम व्यंजन संधि अगले वीडियो में देखेंगे।